हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स डिस्कस करेंगे जो 9th और 10th के बच्चों को काम आएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप कंसीडर करें ABC। कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स का रेशियो होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स का रेशियो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहलाता है। तो 6 रेशियोज होते हैं। ये एंगल मान लें अगर आप थीटा और बी आप राइट एंगल मान लें तो एंगल थीटा के या एंगल ए के जस्ट सामने की जो साइड है उसको परपेंडिकुलर कहेंगे और ये आपका हाइपोटेन्यूज है और लगी हुई साइड आपका बी है, बेस। इसी तरीके से इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 3 रेशियोज होंगे, 6 रेशियोज होंगे। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपान बेस, फिर इनके उल्टे इनवर्स रेशियोज परपेंडिकुलर अपान बेस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपान बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अपान बेस। तो इसको हम लिख देते हैं। इन सबके नाम हम आपको बता देते हैं। तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। इनके इनवर्स रेशियोज अगर आप देखें तो h अपान पी, इसको हम कहेंगे कोसेक थीटा और इसी तरीके से h अपान बी, इसको हम कहेंगे सेक थीटा और b अपान p अपान बी का इनवर्स रेशियो हो जाएगा b अपान p, इसको कहेंगे कॉट थीटा। इस तरीके से 6 रेशियोज होते हैं। 6 के नाम हमने आपको बता दिए हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है। PBP ये क्रम आप ध्यान रखें। HHB शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आपके अभ्यास बढ़ता जाएगा ये आपको याद रहेंगे। P अपान H, PBP, HHB ये क्रम याद कर लें। साइन कॉस टैन याद कर लें। तो ये साइन थीटा हो जाएगा P अपान H, कॉस थीटा हो जाएगा B अपान H, टैन थीटा हो जाएगा P अपान B। बच्चे इसको इस तरीके से याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपान हर बोल। आप जैसा भी याद करना चाहें याद कर लें। अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि साइड्स जो एंगल आपके जो साइड्स आपके परपेंडिकुलर बना रही होती हैं उन साइड्स के स्क्वायर्स का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इधर हम लिख देते हैं, हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 आप कह लें। इसको ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आता है। अब अगर आप इसमें एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लिख देते हैं डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर से हमने डिवाइड किया है। तो अब इसको देखें आप, तो हो जाएगा P अपान H होल स्क्वायर प्लस B अपान H होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आगे देखें तो P अपान H हमारा क्या है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको लिखते इस तरीके से हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन 2 कह लीजिए। ध्यान रखें, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं साइन थीटा इसका पावर m करेंगे तो लिखा इसको साइन थीटा पावर m इस तरीके से जाता है, ये लिखा जाता है। आप इस तरीके से लिखने की भूल ना करें। साइन थीटा पावर m बराबर साइन थीटा की पावर m, ये गलत है।
ये थीटा के पावर m का साइन हो जाएगा, ये एंगल थीटा के पावर m हो जाएगा और उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ये रेशियो हो जाएगा, जबकि ये परपेंडिकुलर थीटा के परपेंडिकुलर पावर बेस का mth पावर है। तो साइन थीटा का पावर m को साइन पावर m थीटा लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, इसको आप ध्यान दें। अब हम इसको मिटा देते हैं और जो क्वेश्चन 1 लिखा है इसको मिटाए ना बल्कि रहने देते हैं क्योंकि आपको जिससे दिखता रहे। कोसेक थीटा हमारा h/p था, सेक थीटा बराबर h/b था और कॉट थीटा बराबर b/p था। इसी के नीचे हम इक्वेशन 1 में अब b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडिंग 1/b स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ध्यान देते हो जाएगा 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर है ये, और ये h/b है, और आप देखें तो h/b यहाँ पर है, तो ये हाँ h/b अभी ऐसे ही लिख दीजिए। उसके बाद ये जगह 1 प्लस p/b हमारा क्या था, p/b tan था, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर h/b हमारा सेक था, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका दूसरा रिजल्ट आया। ये सारे रिजल्ट बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम अब यहाँ इरेज करके तीसरा रिजल्ट डिराइव कर देते हैं आपके सामने। इसी इक्वेशन 1 को अब हम डिवाइड कर देंगे p स्क्वायर से। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाई p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर अपान p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपान p स्क्वायर। ये डिवाइडिंग बाई p स्क्वायर, डिवाइडिंग 1 बाई p स्क्वायर क्या हो जाएगा। अभी 1 प्लस b/p क्या होगा, यहाँ से देखें तो कॉट, तो अब हम सीधे लिख दे रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर h/p क्या था, कोसेक, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरा रिजल्ट है। और चौथा रिजल्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, लिखें tan थीटा इज इक्वल टू p/b। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप h से भाग कर दें, डिवाइड कर दें इसको, तो p/h और ये b/h, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा tan थीटा हो जाएगा, आप ध्यान दें, तो p/h हमारा साइन था और b/h हमारा कॉस था, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये हमारा अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का शायद हमने नंबरिंग नहीं की थी, वरना ये पाँचों आ जाता। ठीक है, इस तरीके से हमने 4 रिजल्ट डिराइव किए हैं। इसका कोई नंबर रख दीजिए। साइन स्क्वायर अपान थीटा स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हमने कोई नंबर शायद नहीं दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। हम जो डिराइव किए हैं उसको हम एक जगह पर लिख देते हैं। जो हमने अब तक डिराइव किया उसको हम यहीं पर लिख देते हैं। हमने आपको डिराइव किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला। दूसरा हमने डिराइव किया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको दूसरा कह दें। तीसरा हमने डिराइव किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको तीसरा कर दें। और चौथा हमने डिराइव किया था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये रिजल्ट बहुत काम के हैं, तमाम आइडेंटिटीज़ प्रूव करने में इनका इस्तेमाल होता है, तो इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसको हम लिखे रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। उसी ट्रायंगल को आप देखें, इसी ट्रायंगल को आप देखें, ये थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और इस एंगल के लिए आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। तो देख लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा
ये आपका 90 माइनस थीटा है, ये एंगल, इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा और साइन में होता है P अपान H, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ये AB, तो हम इसको लिख देते हैं AB अपान H ही लिख देते हैं, और ये AB है आपका B, तो B अपान H, और B अपान H थीटा के टर्म में अगर देखें तो कॉस थीटा हो जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए आपका ये बेस हो जाएगा, और कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आपका BC अपान H, और BC है आपका P अपान H, और थीटा के टर्म में अगर इसको देखें तो थीटा के लिए P आपका परपेंडिकुलर है, P अपान H साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। टैन के लिए देखें तो टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसी तरीके से आप देखें तो 90 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आपका हो जाएगा AB अपान BC, ये बराबर हो जाएगा B अपान P, और B अपान P आपका आता है कॉट थीटा। इसी तरीके से कॉट 90 माइनस थीटा ये बराबर आ जाता है टैन थीटा, आप चेक कर सकते हैं। तो यह भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, शुरुआत के बच्चों के लिए बहुत एलिमेंट्री है अभी, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज समझ लेते हैं। हम इसको भी मिटा दे रहे हैं अब, और इसे भी मिटा दे रहे हैं, जो हमने अभी अभी डिराइव किया है इसको भी मिटा दे रहे हैं। कुछ एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम देखेंगे। अब देखेंगे कि एंगल 0 हो, एंगल 30 डिग्री हो, एंगल 45 हो, एंगल 60 डिग्री हो, एंगल 90 डिग्री हो, तो ऐसे में साइन, कॉस, टैन एटसेट्रा की वैल्यूज़ आएंगी क्या। तो अब यहाँ पर आप देखें कि इसको हम अब इरेज कर देते हैं। ये हमारा साइन थीटा P अपान H था। अब जैसे जैसे इस AC को, मान लीजिए ये दीवार है और ये ज़मीन है, अब ये AC कोई लैडर है, सीढ़ी, इसको हम खिसका रहे हैं, यूँ खिसका रहे हैं सीढ़ी को, तो जब इसको नीचे खिसकाएंगे तो आपका सीढ़ी यूँ बन जाएगी, और थीटा एंगल छोटा हो जाएगा। इस तरीके से खिसकाते खिसकाते जब इसको B के करीब ले जाएंगे तो एंगल थीटा लगभग 0 हो जाएगा। उस केस में P हमारा 0 होगा। तो ऐसे केस में साइन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 हमारा लिमिटिंग केस में P 0 हो जाएगा, और B और H, सीढ़ी क्योंकि ज़मीन पर पूरा गिर जाएगी, तो B और H बराबर हो जाएंगे। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, ये नियरली इक्वल टू 0 लिख दे रहे हैं, नियरली इक्वल टू 0, हमारा P क्या हो जाएगा 0, और B बराबर H हो जाएगा। तो ऐसे केस में साइन 0 क्या हो जाएगा, P अपान H, और P क्या है 0, तो 0 अपान H दैट इज 0। कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0 होता है B अपान H, और B और H दोनों बराबर हैं, ये H अपान H कह दें तो ये हो जाएगा 1। और tan 0 क्या हो जाएगा, tan 0 फिर आपका P अपान B होता है, B और H बराबर हो चुके हैं, P 0 है, तो ये 0 अपान एक तरीके से H, ये भी 0 हो जाएगा। साइन कॉस tan की वैल्यू पता चल गई है। अब कोसेक पर आ जाएंगे, तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा, साइन का ठीक उल्टा है H अपान 0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। सेक 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0 का ठीक उल्टा होगा, तो 1 का इन्वर्स 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा। और कॉट 0 क्या हो जाएगा, कॉट 0 अगर आप देखें तो tan का जस्ट इन्वर्स होता है, तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरीके से साइन 0 की वैल्यू 0 है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, tan 0 की वैल्यू 0 है। साइन कॉस tan की वैल्यू लिख रहे हैं, निकाल हमने सबका दिया है, इसको आप देख लीजिए। चलिए लिख देते हैं, कोसेक इन्फिनिटी, सेक अगेन 1, कॉट इन्फिनिटी।
अब इसी तरीके से 90 कब होगा ये एंगल, जब लैडर को हम थोड़ा बी के करीब ले जाएंगे, लैडर के फुट को, इसको जब ये ले जाएंगे तो ये दीवार के सारे ऊपर जाएगी। ऐसे में बी थीटा आपका बढ़ता जाएगा। ये जब ए आपका बी के करीब पहुंच जाएगा, लिमिटिंग केस में थीटा हमारा 90 जब हो जाएगा, अब इसको हम मिटा देते हैं। लिमिटिंग केस में जब थीटा हमारा 90 हो जाएगा तो थीटा 90 के केस में आप देखेंगे तो बी 0 हो जाएगा और पी हमारा एच के बराबर हो जाएगा। लैडर एकदम दीवार से खड़ी हो जाएगी, दीवार के पैरेलल, तो उस केस में हमारा एच बराबर पी हो जाएगा और बी बराबर हो जाएगा 0। तो साइन 90 के केस में साइन 90 क्या होगा, पी अपान एच, एच और पी बराबर हैं तो ये एच ही लिखिए और अपान एच एक तरीके से, तो साइन 90 आपका 1 हो जाएगा। कॉस 90 क्या हो जाएगा, कॉस 90 या कॉस थीटा आपका एच अपान बी होता है, बी अपान एच होता है, तो बी तो हमारा 0 हो चुका है, 0, और एच आपका एच और बी बराबर हैं, एच और पी बराबर हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1। tan 90 क्या होगा, tan 90 आप देखें तो tan 90 आपका होता है पी अपान बी, बी आपका 0 हो चुका है, पी और एच बराबर हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पी बराबर एच अपान बी 0 हो जाए तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। अब साइन का जो उल्टा कोसेक होता है तो उसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इसी को उलट देते हैं। 1 कोसेक 90 आपका 1 ही रहेगा और कोस ये 0 अपान एच 0 है, सॉरी, और सेक 0 आपका जब इसको इन्वर्स लेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और कॉट 90 जब इसको आप इन्वर्स लेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया है, बाद में हम लिख देंगे, अभी इसको हम मिटाना नहीं चाहते, चलिए मिटा देते हैं इसको, या पड़े रहने दीजिए। 90 का केस जो आया है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। साइन के केस में ये आपका 1 है, कॉस के केस में ये आपका 0 है, टैन के केस में ये आपका इन्फिनिटी है, इसको आपको मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। टैन के केस में ये आपका इन्फिनिटी है और कोसेक आपका 1 था, सेक आपका इन्फिनिटी है और कॉट आपका 0 है। ध्यान दें। अब आते हैं 45 डिग्री पहले देख लेते हैं। जब ये 45 होगा, चलिए थीटा रहने दीजिए, थीटा बराबर 45 होगा तो आपको मालूम है ये 90 है तो ये भी 45 हो जाएगा। उस केस में P और B बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, P बराबर B, P और B बराबर हो जाएंगे, और एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, क्योंकि P बराबर B था तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2P स्क्वायर, और ऐसे में H बराबर आ जाएगा हमारा P√2। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, P बराबर P ही रहने दीजिए, B को भी P ही रहने दीजिए क्योंकि P और B बराबर हो गए थे, और H हमारा हो गया था P√2। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 45 लिख देते हैं सीधे। साइन 45 क्या वैल्यू क्या होगा, साइन होती है P अपान H, तो P बराबर P और H बराबर P अपान √2, तो ये हो जाएगा 1/√2। कॉस 45 क्या हो जाएगा, कॉस 45 होता है B अपान H, और B हमारा क्या है, P के ही बराबर है, अगेन P, और H क्या है P√2, P से P कट जाएगा तो ये भी 1/√2 आया। tan 45 क्या होगा, tan 45 बराबर होगा P अपान B, और P हमारा क्या है, P है, B क्या है, P है, तो P/P दैट इज़ 1। और कोसेक इसका जस्ट उल्टा होगा, सेक इसका उल्टा होगा, कॉट इसका उल्टा होगा,
तो सीधे यहीं पर लिख देते हैं, साइन की वैल्यू आएगी 1/√2, कॉस अगेन ये भी 1/√2 आया, टैन हमारा 1 आया, कोसेक की वैल्यू साइन का उल्टा होगा तो ये √2 हो जाएगा, सेक भी आपका √2 हो जाएगा, और कॉट की वैल्यू टैन 1 आया है तो कॉट भी आपका 1 आएगा। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री का रह गया है, वो भी देख लेते हैं। हम एक सेमी सर्किल ड्रा कर देते हैं, इसको समझने के लिए एक सेमी सर्किल ड्रा कर देते हैं। ये आपका ऊपर का पोर्शन में ले लिया है, ये सेमी सर्किल है। यहाँ पर हमने ये आपका ए बी है, यहाँ पर कोई पॉइंट सी लिया है और इसको ए से मिला दिया है। ये एंगल आपका 30 डिग्री है और इसको मिलाएंगे तो चूंकि सेमी सर्किल में जितने जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर ये 30 है तो फिर ये 60 अपने आप हो जाएगा और इसी से हमारा सब निकल आएगा। ये आपको मालूम है, ये हमारा सेंटर अगर है, इसको O कह लें तो OA, OB और OC सब बराबर होंगे। OA, OB और OC सब बराबर होंगे। तो अगर आप देखें तो OA, OB और OC सब बराबर हैं, OB और OC बराबर है, ये 60 हो गया। क्योंकि ये और ये अगर बराबर है, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा आइसोसेलेस एंगल के अनुसार से। फिर एंगल सब प्रॉपर्टी में ये भी 60 हो जाएगा, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तीनों बराबर हो जाएंगे तो हमको क्या मिल गया, OA बराबर OB बराबर OC और बराबर ये BC। ये आपका जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो तीनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम किसी एक को एक मान लीजिए, मान लीजिए OA को हम 1 मान लेते हैं, तो लेट OA बराबर 1। तो अब आ जाइए राइट एंगल ट्रायंगल ABC में OA 1 हो गया तो AB हमारा OA प्लस OB ये हो जाएगा आपका 2। तो इसलिए AB बराबर हो जाएगा 2, हाइपोटेन्यूज AB बराबर 2 बराबर H, और BC 30 के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो BC बराबर कितना हो जाएगा, तीनों बराबर हैं तो BC आपका हो जाएगा 1, और CA ये बराबर हो जाएगा आपका, जब ये आपका 2 हो गया और ये 1 हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम से ये √3 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये √3 आएगा। ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, 2 2 जो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 - 1 3, एक्स बराबर √3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने सारी साइड्स निकाल ली हैं। अब हम यहीं पर लिख देते हैं, ये आप इसको मान लें, ये आपका 2 हो चुका है, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है। अब साइन 60 यहाँ से हम निकाल लेते हैं, साइन 30 पहले निकाल लेते हैं। देखिए साइन 30 के लिए ये आपका परपेंडिकुलर होगा तो 1 अपान हाइपोटेन्यूज ये होगा तो ये 2 हो गया। कॉस 30 बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस है तो ये हो जाएगा √3 अपान हाइपोटेन्यूज 2 है तो ये 2 हो जाएगा। और tan 30 क्या हो जाएगा, P अपान B, तो P आपका ये है 1 अपान B आपका ये है AC। 30 के लिए ये आपका P है और ये B है तो ये √3 हो जाएगा। ये 30 का केस निकल गया। कोसेक निकालेंगे, जो जाहिर सी बात है, कोसेक 30 जब निकालेंगे तो इसी का उल्टा कर देंगे, ये 2/1 दैट इज़ 2 हो जाएगा। और सेक 30 जब निकालेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और कॉट 30 निकालेंगे तो ये आपका √3/1 दैट इज़ √3 हो जाएगा। अब 30 का भी केस लिख लेते हैं। साइन 30 आपका हो जाएगा 1/2, कॉस 30 आपका हो जाएगा √3/2, tan 30 आपका आया था 1/√3, और कोसेक 30 आपका आया है 2, सेक 30 आपका आया है 2/√3, और कॉट 30 आपका आया है √3।
इसी तरीके से 60 के केस में अगर आप निकालेंगे तो हम सीधे लिख दे रहे हैं, अब सीधे लिख दे रहे हैं cos 60। आप देख लेंगे 60 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा तो ये √3 अपान ये हाइपोटेन्यूज होगा तो ये 2 हो जाएगा। सॉरी, ये साइन 60 लिख रहे हैं, साइन 60 के लिए आपका परपेंडिकुलर ये होगा, 60 आपका एंगल ये है तो इसके लिए सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी तो ये √3 हो जाएगा अपान हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा। cos 60 के लिए बेस, 60 के लिए बेस यही होगा तो ये हो जाएगा 1/2 और tan 60 के लिए हो जाएगा आपका, tan 60 के P/B होता है तो ये आपका P आपका ये हो जाएगा, B आपका ये है तो ये √3/1 दैट इज़ √3 ही हो जाएगा। और इसी तरीके से कोसेक की वैल्यूज़ देखेंगे तो कोसेक 60 हमारा क्या हो जाएगा, इन्हीं कोसेक के लिए इसको उलट देंगे, सेक के लिए इसे उलट देंगे, कॉट के लिए इसे उलट देंगे। तो यहाँ लिख नहीं रहे हैं, जगह नहीं है, अब ऊपर ही लिख देते हैं हम। साइन 60 हमारा आया √3/2, cos 60 आया हमारा 1/2, tan 60 हमारा आया √3। अब साइन का इन्वर्स है आपका कोसेक तो इसके लिए इसको उलट दीजिए 2/√3, सेक कॉस को उलट दीजिए तो हो जाएगा 2/1 दैट इज 2 और कॉट tan का आपका निकल चुका है √3 तो हो जाएगा 1/√3। इस तरीके से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इत्यादि पर साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट एटसेट्रा इन सब की वैल्यूज़ क्या होगी इसकी एक टेबल मैंने आपको दे दिया है। अब इसको हम यहाँ पर मिटाते हैं और इसको लर्न करने का एक सिंपल तरीका आपको दे देते हैं। इसको आप मिटा देते हैं इसको, और लर्न कैसे करेंगे इसको, जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी तब तक आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर आप क्रम से लिख लें, सब में 4 से डिवाइड करें सबको, और सबका रूट ले लें। अब ये साइन की वैल्यू निकल गई, 0/4 0 ही होगा तो साइन 0 0 हो गया। 4 का रूट लेंगे, 1 का रूट लेंगे 1 आ गया, 4 का रूट लेंगे 2 आ गया तो साइन 30 1/2 हो जाएगा। 2/4 सॉल्व होकर के 1/2 आ जाएगा। साइन 45 निकालेंगे तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2 तो 1/√2 हो जाएगा। ये √3/2 आ जाएगा और ये 4/4 1 होगा, 1 का रूट 1 ही आता है। तो ये साइन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। कॉस की वैल्यूज़ को उल्टे क्रम में लिख दीजिए, कॉस की वैल्यूज़ को उल्टे क्रम में लिख दीजिए, साइन की वैल्यूज़ अगर आपको पता चल गई हैं तो। और टैन की वैल्यूज़ को साइन अपान कॉस से निकाल लीजिए, फिर कोसेक, सेक, कॉट किसके इन्वर्स हैं उनके इन्वर्सेस करके आप निकाल सकते हैं। अब साइन आता है 90 + थीटा और दो एंगल्स के सम का साइन जैसे साइन A + B, कॉस A + B, टैन A + B, इनको हम बाद में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।